नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। वर्तमान जीएसटी चुने हुए अमीरों की, अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए। अमीर 3 से 4%, जबकि गरीब 64% जीएसटी का भार वहन कर रहा है। टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान जीएसटी चुने हुए अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए आम आदमी की जेब से पैसे निकाल रही है। श्री सिंह ने कहा कि जीएसटी वर्तमान में जिन प्रावधानों से लागू है उसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास एवं निम्न आय वर्ग और अधिक जीएसटी चुका रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 10% अमीर 3 से 4% जीएसटी कर दे रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% वर्ग आय की आबादी 64% जीएसटी का भार वहन कर रही है, जिससे उनके हाथ में जो पैसा वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए वहन कर सकती है, वह जीएसटी के रूप में उनसे सरकार लेती है। श्री सिंह ने कहा कि कर पटाने की व्यवसायियों को अत्यधिक दिक्कतें हो रही है और वर्तमान में 9 जीएसटी की दर प्रचलन में। इसका सरलीकरण अत्यावश्यक है और अधिकतम 2 या 3 जीएसटी के स्लैब दर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारें आय के स्रोत बनाने के लिए वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए हाल में ही पॉपकॉर्न के 3 अव्यावसायिक दर 5, 12 और 18 कर दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि जहां मध्यम और निम्न आय वर्ग से अधिक जीएसटी ली जा रही है, वहीं देश के कॉर्पोरेट घरानों से कॉर्पोरेट टैक्स में 2 लाख करोड़ की वार्षिक छूट दी जा रही है। निम्न आय वर्ग से जीएसटी लेना पूर्णतः अव्यावहारिक है, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में छूट क्यों दी जा रही है, आप स्वयं समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी समाप्त होना चाहिए, वहीं पेंसिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लगाना औचित्यहीन है और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो नागरिक इंश्योरेंस कराते हैं उन्हें 18% जीएसटी देनी पड़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार को जहां जीएसटी की दरों को सरलीकरण करना चाहिए, वहीं जीएसटी की दरों को बढ़ाने के बजाय कर चोरी रोककर उपभोक्ताओं के द्वारा दिए जा रही जीएसटी से राजस्व बढ़ाकर जीएसटी की दरें भी कम की जा सकती हैं। साथ ही आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है। पत्रकार वार्ता को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, राजीव सिंह और मधु भगत सिंह सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। राजस्व को बरकरार रखे और वो लगभग 14 या 15% आंका गया। उसके साथ ये व्यवस्था की गई थी कि जिन राज्यों का, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उनमें होगा, छत्तीसगढ़ है भी, जो उपभोग करने वाले राज्य नहीं, जीएसटी उपभोग पर कर है, मैन्युफैक्चर पर नहीं, उपभोग पर कर है। और जो राज्य बनाते ज्यादा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और तुलनात्मक उपभोग करने वाले कम, उन राज्यों को जीएसटी के स्ट्रक्चर से लगातार नुकसान होता रहा और इसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज, यानी प्रति वर्ष देश के हर राज्य की जो इन स्रोतों से अर्थात एक्साइज और वैट के माध्यम से आमदनी प्राप्त, राजस्व प्राप्त करते थे, उनका हर वर्ष कम से कम 14% बढ़ोतरी आंकी गई। और यदि नहीं प्राप्त होगी तो जीएसटी काउंसिल में जो एक सेस पूल बनाया गया था, जो सेस लग रहा है कुछ उपभोग की वस्तुओं पे, उस सेस पूल से उन राज्यों को दिया जाएगा। आज वो भी समाप्त, वो भी बंद कर दिया गया है। अनेकों राज्यों ने मांगा, जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड राज्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बड़ी आबादी है, उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, उत्पादन तुलनात्मक बहुत कम करते हैं, उनके पास राजस्व के वैट इत्यादि के आमदनी के स्रोत तुलनात्मक कम थे। स्लैब बड़े जो उद्योगपति है उन पे
बना होना चाहिए। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि निजी अंतिम उपभोग वे देश के अंदर 7.4% से 6% रह गया। और आरबीआई ने कहा था कि हमारे जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 6.6 होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में 6.4 हो गया। तो ये उद्योग जगत हो चाहे आरबीआई हो, इस चिंता का सबने किया है। कई उद्योग जगत के सीईओ ने भी कहा कारों की बिक्री कम हो गई है पूरे देश के अंदर। तो इससे समझ सकते हैं कि मध्यम वर्ग किस प्रकार से सुकुड़ता जा रहा है। तो ये एक उद्योग जगत हो, व्यापार जगत हो, चाहे आम जनता की बात हो, कांग्रेस बात को जवाबदारी के साथ उठा रही है।